नमस्कार, जनमुखी जी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, 3 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन की जयंती थी और पिछले 3 दिनों से महाराजा अग्रसेन जयंती पर तमाम तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। अग्रसेन जयंती के इस मौके पर हम बात करेंगे अग्रवाल और मारवाड़ी समाज के बीच हाल के दिनों में सामने आई समस्या की। दरअसल हाल के दिनों में मारवाड़ी और अग्रवाल समाज में लड़कियों और लड़कों के विवाह की समस्या उत्पन्न हुई। ज्यादातर मामलों में लड़की लड़कों का मैच नहीं मिलता और कई ऐसे मामले हैं जहां युवक और युवतियां अपने कैरियर को लेकर शादी ब्याह को टालते रहते हैं। दरअसल मुद्दा विवाह का नहीं है। समाज के लोगों का मानना है कि आज की पीढ़ी के युवाओं में शादी ब्याह को लेकर रुझान घट गया और यह धीरे धीरे गंभीर समस्या होती जा रही है। वैसे तो यह समस्या पूरे समाज की है, लेकिन ये मारवाड़ी और अग्रवाल समाज के लिए यह बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि मारवाड़ी और अग्रवाल समाज में कैरियर को लेकर बहुत बड़ी समस्या नहीं होती। ज्यादातर बच्चे अपने पारिवारिक कारोबार में जुड़ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा बढ़ी है उस तरह से बच्चे पढ़ लिख कर अब अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं, जिससे जब वो कैरियर पर फोकस करते हैं तो शादी ब्याह को लेकर उनकी अरुचि भी सामने आती है और यह अरुचि उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को परेशान कर रही है। तो आइए मारवाड़ी और अग्रवाल समाज के प्रमुख लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मारवाड़ी और अग्रवाल समाज में हाल के दिनों में उत्पन्न यह समस्या उनको किस प्रकार परेशान करने वाली है और इसका समाधान क्या है। ये अग्रवाल मारवाड़ियों में तो है विशेष तौर पर, लेकिन इस सर्व समाज में ये दिक्कत आती जा रही है। जहां तक मैं महसूस कर रहा हूँ कि घर के जो पेरेंट्स हैं, बड़े बूढ़े हैं, जो भी है, उनकी परिवार के जो एकल परिवार हो गया है, इससे ये दिक्कत हो रही है कि बड़ों का दबाव अब धीरे धीरे परिवार में खत्म हो जा रहा है। बच्चे पढ़ने लिखने हैं ना, तो मैं परिवार वालों से, माँ बाप से अनुरोध करता हूँ कि बच्चों को दिमाग में ये जरूर डाली कि वो पढ़ लिख के आए तो उनको परिवार में आना है, उनको शादी करना है, समय से शादी करना है, अपना परिवार बसाना है और अपने काम में जो भी व्यापार कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं, उसको में रचना बसना है। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि अकेले रहना है, एकल जीवन जीना है या केवल सर्विस ही करना है। केवल सर्विस जो करता है वो भी किसी व्यापारी क्या करता है। तो आप पढ़ लिख करके अपना व्यवहार खुद इतना समृद्ध करिए, खूब आगे बढ़ाइए व्यापार को कि आपके यहाँ भी 150 लोग काम करने आए। आप अकेले व्यापार ये मत सोचिए हम सर्विस करना है, 25-50 हजार, लाख, 2 लाख, करोड़, 50 लाख रुपए का पैकेज लगेगा, उतना आप अपने व्यापार में भी कमा सकते हैं। उतनी बुद्धि लगाइए। आजकल जीवन है ऐसा है, व्यापार खूब अच्छा बढ़ सकता है। व्यापार को बढ़ाइए, खूब अच्छा व्यापार करिए, ऑनलाइन व्यापार करिए। अगर कर रहे हैं आप, ऑनलाइन चाहते हैं, ऑनलाइन व्यापार करिए, अपना दुकान में खुद खोलिए। आजकल तो मोदी जी का स्टार्टअप चल रहा है, स्टार्टअप से भी काम करिए और खूब आपका व्यापार समृद्ध होगा। अपना जॉब, अपना व्यापार से बड़ा कोई काम नहीं होता। अगर हम लोग व्यापारी आदमी हैं, महाराज अग्रसेन के सिद्धांत पे चलिए, आप लोग आगे बढ़िए, खूब अपना व्यापार समृद्ध करिए, पढ़ लिख के खूब आइए। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है समाज में, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। लेकिन समाज में आइए, व्यापार करिए और अपना परिवार को समृद्ध करिए। देखिए, और मैं कहना चाहता हूं कि शादी बहुत जरूरी है। शादी करना और परिवार को बसाना और समय से शादी करना, बहुत एजेड होकर भी शादी करना उचित नहीं होता है। उससे परिवार को उतनी समृद्धि सुकून नहीं मिलती है जितनी कि समय से शादी, समय से काम होने पर है। जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं कि शादी, बहुत लोग एकल जीवन जीना चाहते हैं, परिवार नहीं बसाना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। अपना जो भी प्रोफेशन करिए, हम ये नहीं करें केवल व्यापारी करिए, प्रोफेशन भी करिए। आप सर्विस में जाइए तो पढ़ लिख के अपने परिवार बसाइए और सुख समृद्धि उसमें लाइए। अब विषय जो आपने हमसे कहा शादी विवाह का, शादी विवाह के में अभी जितने बच्चे हैं, कोई भी 30 प्लस के होते चले जा रहे हैं। कोई भी शादी की बात करिए तो वो करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? बोले नहीं साहब, अभी तो हमारा जॉब नहीं लगी है और अभी जॉब है, अभी सेटल्ड हो जाए तब करेंगे। अरे तो परिवार किस लिए होता है? परिवार में बाप मतारी किस लिए होते? इसलिए होते हैं ना कि बच्चों को सेटल करेंगे, लेकिन वो अपने जिम्मेदारी समझने लग गए हैं। हम कर लेंगे, अपने को सेटल्ड हो जाएंगे तब हम जो है शादी करेंगे। तो लेकिन हम लोग अभी समझा बुझा करके इस चीजों को कर रहे हैं। हम लोग एक रविवार को शादी विवाह के संदर्भ में भी बैठते हैं और थोड़ा लोगों को समझा बुझा करके मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए भाई साहब, हमारी शादी हुई 21 साल में, हमारे अपने लड़के की हमने 21 साल में शादी कर दिया। आज हमारा ग्रैंडसन जो है वो 19 साल का है, हमारा ग्रैंडसन। तो अब वो IIT करने के लिए पूना गया। तो इसी तरह, लेकिन जब
अब वो करके आए तो हम तो उसका जॉब लगने के पहले हम तो शादी कर देंगे, तो कर देंगे भाई, हमारा भी दबाव है, परिवार में है, भी हम लोग सब कुछ चीजों को चला ले जाएंगे, कर ले जाएंगे, ठीक है। सर्वप्रथम महाराजा अग्रसेन की जयंती पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराजा अग्रसेन समाज में एक अच्छी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने में सक्षम थे, और आपके अगर मूल मंत्रों को हम आज भी अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारी बहुत सी सामाजिक विषमताएं जो हैं वो कम हो जाएंगी। आपने एक बहुत अच्छा विषय लिया है, शिक्षा पर स्वच्छंदता भारी, विवाह में विलंब क्यों बन रही है सामाजिक समस्या। ये वाकई एक सोचनीय विषय है, लेकिन इसका कारण अगर हम जानना चाहें कि आपने लिखा है शिक्षा पर स्वच्छंदता भारी। शिक्षा क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? क्या शिक्षा हम सिर्फ एक डिग्री देने के लिए दे रहे हैं? उसके साथ हम कुछ नैतिक मूल्य या सामाजिक मूल्य दे पा रहे हैं? परिवार की हम उनको, हमारे लिए क्या महत्व है, हमारे बड़े जनों का, गुरुजनों का या परिवार में बड़ों का हमें किस तरह सम्मान करना चाहिए, छोटों से किस तरह सम्मान से बात करनी चाहिए, क्या ये सब हम उन्हें सिखा पा रहे हैं? आज के इस एकल परिवार में, संगठित परिवार टूटते जा रहे हैं, बच्चे बड़ों के साथ रहना नहीं चाहते हैं, पढ़ने के बाद डिग्री लेकर के हायर एजुकेशन के लिए या नौकरी करने के लिए शहर से बाहर जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें स्वच्छंदता चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता किससे? जिससे कि हम बड़े उन्हें किसी बात पे, उनकी किसी भी गलत बात पे टोक ना सकें, उन्हें सुधार ना सकें। तो फिर ऐसे में हम क्या आशा करते हैं? हम शिक्षा इस तरह की नहीं दे रहे, हमारी शिक्षा नीति इस तरह की नहीं है कि जिसमें हम एक अच्छे सामाजिक परिवेश में उनका पालन कर रहे हैं। बहुत ही कम, आई थिंक 15% से ज़्यादा परिवार जो है अब एक संगठित परिवार नहीं है, विघटित परिवार है, और ये बच्चे की मनस्थिति पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। तो बच्चे को लगता है कि मैं क्यों ना अपने तरीके से अलग रहूं, और यही चीज़ उनके विवाह के विषय में भी सोच पे आधारित होती है। वो हर चीज़ पहले से ही सोच लेते कि मेरा जीवन साथी कैसा होना चाहिए, उस कितना कमाना चाहिए, किस तरह की कंपनी में काम करना चाहिए, मुझे कितनी आज़ादी देगा वो, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। मैं सिर्फ लड़की की तरफ से बात नहीं कर रही हूँ, लड़के की सोच भी यही है, क्योंकि दोनों को हम सेम सामाजिक परिवेश में पाल रहे हैं। तो ये एक समस्या तो है, क्योंकि हम उन्हें वो मूल्य, सामाजिक मूल्य नहीं दे पा रहे हैं। इसमें अब गलती किसकी है? गलती तो हमारी ज़्यादा है। जिस परिवेश में, चाहे वो शिक्षा की कहें या हम अपने परिवार की कहें या समाज की कहें, वो ज़्यादा है। हम या तो उन्हें उतनी छूट ही ना दें, उसके पहले हम उनको तैयार कर लें कि हाँ आप सोच लो, पहले परिवार होता है, समाज होता है, उसके बाद फिर आपकी स्वच्छंदता आती है। जिसको ये कहते हैं कि आप हमारे ऊपर एक पाबंदी लगा रहे हैं, ये पाबंदी नहीं होती है। किसी भी चीज़ को करने का एक नियम होता है। अगर हम उस नियम से, वो संयम से वो चीज़ करते हैं तो वो भविष्य में या आगे जाके हमेशा हमें एक अच्छा रिजल्ट देती है। यही चीज़ हमारी विवाह के ऊपर भी लागू होती है। देखिए, अग्रवाल परिवार जिसमें हमारा पूरा समाज आता है, माहेश्वरी, मारवाड़ी, अन्य समस्त परिवार आते हैं, एक बहुत खुशी की बात है कि विगत कुछ वर्षों में या कुछ दशकों में पढ़ाई की तरफ बच्चों का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है। और इससे बेहतर अच्छी बात यह है कि हमारे समाज के जो परिवार हैं, जो माता पिता हैं, वो बच्चों को पढ़ाने में बहुत आगे आ रहे हैं। ये अच्छी बात है और बच्चे पढ़ रहे हैं। और एक उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हमारे समाज के बच्चे पहुंच रहे हैं, चाहे वो न्यायमूर्ति हों, चाहे वो IPS PCS अफसर हों, चाहे वो राजनीति हो या सामाजिक क्षेत्रों, सभी जगह बच्चे बहुत बढ़ रहे हैं। इनमें लड़कियों और लड़कियों दोनों की बराबर संख्या है। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी सामने आ रहा है कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, वैसे वैसे विशेषकर लड़कियों के अंदर अपने मनमाने तरीके से शादी करने का प्रचलन बढ़ रहा है। और इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र बहुत आगे बढ़ जा रही है। एक आदर्श उम्र लड़कियों की शादी की 22 से लेकर 25-26 साल तक की मानी जाती है, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे समाज में आज लड़कियों की 30, 31, 32 साल की उम्र तक शादियां नहीं हो पाती है।
इसका दुष्परिणाम बाद में उनको भोगना पड़ता है, क्योंकि बड़ी उम्र के अंदर शादी होने के बाद संतानोत्पत्ति में भी उनको बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है। इसके अलावा उनका आगे बड़ी उम्र में जाके जब बच्चे उनके छोटे रहते हैं तो उनके विवाह के कारण उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ये एक विषम समस्या बनती चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। इस पर हमें ध्यान देना होगा कि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दें, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, प्रोत्साहन दें, लेकिन इसके साथ साथ उनको इस बात के लिए भी हम प्रेरित करें कि सही समय पर परिवार के साथ मिल करके अच्छे विवाह संबंध के लिए वो तैयार हो जाएं। क्योंकि अक्सर ऐसा हो रहा है कि जब लड़कियों के विवाह के लिए कोई अच्छे विवाह योग्य लड़कों के संबंध आते हैं तो वो बहुत सारी बातों को देख कर उनको मना कर देती है, ना कर देती हैं, और ये बहुत समय तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। काफ़ी दिन बीत जाते हैं और एक ऐसा समय आता है जब उनकी उम्र इतनी हो जाती है कि अंतिम उनको समझौता करना पड़ता है विवाह के लिए किसी भी रूप में। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये बात अगर पहुँचती है समाज के अंदर तो एक बहुत अच्छा प्रयास होगा कि हम अपने परिजनों को और बच्चों को ये बात समझाएं कि जब विवाह की सही उम्र हो उस समय उनके विवाह का माता पिता प्रयास करें और बच्चे भी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसमें आगे बढ़ करके बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं अपने मन में न पालें और अच्छे संबंध के अंदर अपना विवाह करके अपना परिवार पालें, आगे बढ़ाएं। ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छा दृष्टिकोण होगा। क्या है कि वर्तमान समय में युवाओं की और युवतियों की दोनों की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ती जा रही है। दोनों ये चाहते हैं कि हमारा जो जीवन साथी मिले इस तरह का मिले, इस तरह का मिले, बहुत सारी चीज़ें उसमें वो रहती हैं। उसके कारण वो शादी में विलम्ब हो रहा है। और दूसरा, हायर एजुकेशन के कारण उन लोगों की उम्र भी बढ़ती जा रही है। वो चाहते हैं कि हम पूरी रूप से सेटल हो जाएं तभी हम शादी विवाह करें। इसका समाधान यही है कि जैसे हम लोगों के यहाँ मारवाड़ी समाज में परिणय सूत्र समिति बनी है और भी ज़्यादा उसको विस्तारित किया जाए, आधुनिकीकरण किया जाए कि जिनकी जो आवश्यकताएं हैं वो एक दूसरे को रहते हुए भी मिलान नहीं हो पाते, मिल नहीं पाते। युवक युवतियाँ जिनको जैसी ज़रूरतें हैं उनको भी उस तरह से मिलान करने के लिए और ज़्यादा परिणय सूत्र समिति द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। जैसे कि बात हो रही है, डिस्कस हो रहा है कि विवाह एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई सही बात है, आजकल की लड़कियां पढ़ती हैं, सब अपना कैरियर बनाना चाहती हैं और उसके वजह से कई बार जो होता है विवाह लेट भी हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट हम लोग देखते हैं जो होता है इनफर्टिलिटी, क्योंकि आजकल लेट मैरिजेस जैसे 30 साल 32 साल में लोग लड़कियां शादी करती हैं और फिर जब वो शादी करती हैं तो फिर कई बार वो 1-2 साल वेट करती हैं, सोचती हैं पहले अब हम लाइफ एंजॉय कर लें, तब फिर वो प्रेगनेंसी के लिए प्लान करती हैं। तो ऐसे केसेस में कई बार जब वो प्रेगनेंसी के लिए प्लान करती हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है, फिर कंसीव करने में, प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर्स को विजिट करना पड़ता है। क्योंकि जो महिलाएं हैं उनका जो ओव्यूलेशन टाइम, जो एक टाइम होता है जो रिप्रोडक्टिव एज हम लोग बोलते हैं, जो कि 18-20 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है और जो नंबर ऑफ एग्स होते हैं ओवरी में वो एक एज के बाद से घटना शुरू हो जाता है। स्पेशली 30-32 ईयर्स के बाद से काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन होता है नंबर ऑफ एग्स, जो कि इनफर्टिलिटी के लिए परेशान कर सकता है, पर कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है इसके वजह से। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लड़कियाँ और उनके साथ साथ उनका परिवार ये ज़रूर ध्यान दें कि ठीक है लड़कियाँ अपने करियर पर ज़रूर ध्यान दें, लेकिन उसके साथ साथ विवाह का भी सही समय होता है, उस सही समय पे लड़कियों का विवाह भी करना उचित है। लड़कियों को भी इसके बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। देखिए मुश्किल क्या हो गया है कि बच्चे अब हायर एजुकेशन जाते हैं। पहले बीए, बीकॉम, बीएससी में काम हो जाता था, अब बच्चे चाहते हैं कि हम थोड़ा सा प्रोफेशनल कोर्स करें। प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए पीजी डिग्री लेने के लिए उनको बनारस के बाहर जाना ही पड़ता है। जब बनारस के बाहर बच्चे चले जाते हैं तो पहले तो उनकी पढ़ाई किया उन्होंने, फिर अगर कैंपस प्लेसमेंट हो गया तो वो प्लेसमेंट में पढ़ाई चले जाते हैं। अब मुश्किल क्या होता है कि करते करते पढ़ाई में 25 साल 24 साल निकल जाता है। अब बच्चों से बोलो, पापा अपने गार्जियन को बोलते हैं कि हमको आप 2 साल जो है कम से कम अपनी जॉब में सेटल हो जाने दो।
ऐसा करते करते 27-28 तो नॉर्मल हो जा रहा है और बच्चे फिर वापस आना नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि हम जिस शहर में हैं या फिर बनारस के बाहर हम शादी कहीं पर भी करके हो जाए। तो बनारस के बाहर शादी करना चाहते हैं तो क्या होता है कि जो हम लोग के समाज में परिवार में जाना समझा लड़के हैं, परिवार है, हम लोग वहाँ पर अपने बच्चों को नहीं ब्याह पाते हैं और बाहर में बच्चे पढ़ाई के कैरियर के उसमें करते करते उनकी लेट हो जाती है शादी में। और खैर वो सब तो ठीक है, सबसे बड़ा इशू आता है कि बच्चे वापस नहीं आना चाहते पढ़ने के बाद। शिक्षा सदैव मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है, किंतु हुआ यह कि शिक्षा एक साधन बना जिसने महिलाओं को स्वावलंबी बना दिया और इसके साथ साथ उनके अंदर विवाह की आवश्यकता भी गौण होती गई और यही हाल युवकों का भी हो गया। आज के दौर में विशेषकर मेट्रो शहरों में विवाह करना जरूरी नहीं समझते लोग और यही कारण है कि विवाह में विलंब होने लगा, जो कि हमारी भारतीय सभ्यता और परंपराओं के उलट है। यह किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है, चाहे वह परिवार बढ़ाना हो, बच्चों की उत्पत्ति हो या दोनों लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित हो, हर तरह अनुचित है। अतः मेरा यह सुझाव है कि युवा वर्ग अपने इस निर्णय में बदलाव लाए, एक सही समय पर विवाह को भी अति आवश्यक कार्य माने, कैरियर के साथ साथ विवाह को भी सही उम्र में अवश्य करें। इवन सरकार को भी ऐसी योजनाएं देना चाहिए जिनमें एक विशेष उम्र में संतान होने पर प्रोत्साहन स्वरूप सुविधाएं प्रदान की जाएं। शायद इससे हम इस समस्या को दूर कर सकें कि सही उम्र में विवाह होने लगे। आपने जो आज परिचर्चा के लिए एक टॉपिक रखा है कि शिक्षा पर स्वच्छंदता भारी है, तो सबसे पहली बात तो इसी को डिफ़ाइन कर लीजिए कि आज शिक्षा क्या शिक्षा के अस्तित्व में है या नहीं है, क्योंकि आज की शिक्षा सिर्फ साक्षरता तक है। क्योंकि शिक्षा की जो परिभाषा है उसमें व्यक्तित्व की चारित्रिक उन्नति की बात शुरू से की जाती रही है, लेकिन आज जो स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज तक जो शिक्षा मिल रही है उसमें मॉरल एजुकेशन के नाम पर बच्चों को कुछ भी नहीं परोसा जा रहा है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हम लोग अपने समय में जब भी एजुकेशन प्राप्त करते थे तो हमें अच्छी तरह याद है कि मॉरल एजुकेशन की क्लास हर हफ्ते चलती थी। आज हम इन्फॉर्मेशन से इतने लदे हुए हैं और इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको इंस्टीट्यूशन से ही नहीं मिल रहा है बल्कि सोशल मीडिया और अन्य जगहों से भी आपको मिल रहा है। ऐसे में स्वच्छंदता की जहाँ तक बात है, इसे मैं ये भी नहीं कहूँगी कि इससे वातावरण से आ रहा है। हाँ, इसमें परिवार में जो हमारी परवरिश है उस पर भी थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के बीच में बड़ी अंतर है, लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर ही स्वच्छंदता की जाती है। हर युवा ये चाहता है कि वो स्वतंत्र हो अपने निर्णयों में, अपने कार्यों में, लेकिन उस स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं एक जवाबदेही सन्निहित होती है जो माता पिता, सोसाइटी और समाज और अंततोगत्वा राष्ट्र के प्रति होती है। लेकिन उस जवाबदेही से जब हम इनकार कर देते हैं तो वही स्वतंत्रता हमारी स्वच्छंदता बन जाती है। और रही बात विवाह की, कि विवाह पर स्वच्छंदता के कारण जो वैवाहिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उस पर मेरा यही कहना है कि ये बोथ साइडेड है। सिर्फ लड़कियां इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लड़के भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। दोनों ही तरफ से स्वच्छंद माहौल में जो उनकी परवरिश की जा रही है वो वैवाहिक वातावरण में समायोजन को प्रभावित कर रही है। विषय है शिक्षा पर स्वच्छंदता भारी, विवाह क्यों बन रही है एक गंभीर सामाजिक समस्या। और जब मैं ये विषय सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये विषय आज का बहुत ही गंभीर विषय है और ये विषय एक समस्या बन चुकी है। देखने में आ रहा है कि विवाह जो हमारे 16 संस्कारों में से एक था, इसकी तरफ से हमारे युवाओं का रुझान ख़त्म हो रहा है और इसका ढाल वो लोग शिक्षा को बना रहे हैं। जबकि शिक्षा हमको संस्कारित करता है, हमको अनुशासित करता है, हमको संस्कार विहीन नहीं बनाता है। आज के युवाओं को ये नहीं पता है कि बिना विवाह किए हम अपने हमारे जो पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है, उससे हम उत्तीर्ण नहीं होंगे। और ये हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख संस्कार हैं, हमारे ऋण हैं।
हर धर्मों की बात करेंगे तो विवाह एक बहुत ही आवश्यक संस्था है और हर धर्म में इसकी आवश्यकता महसूस की गई है। अगर विवाह नामक संस्था नहीं रहेगी तो हमारे समाज में ऐसी उच्छृंखलता पैदा हो जाएगी कि हमको रहना दुश्वार हो जाएगा। हमारा समाज एक पशु समाज हो जाएगा।